Hello everyone, this is Lisha Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this physics first. Okay, physics first के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो डिस्कशन करना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये है आपका चेक दैट रेशियो ke² डिवाइडेड बाय GME इंटू MP इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, चलो इसको देखेंगे क्या होगा। पहले ये देखो, ये क्या है आपका, डायमेंशनलेस है कि नहीं, इसको प्रूफ करो। पहले देखो ये क्या है आपका ke² डिवाइडेड बाई GME इंटू MP। ठीक है, वेयर आपका ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, अगर इसके SI यूनिट देखें तो इसका भी kg और इसका भी क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, अब कैपिटल G के हम SI यूनिट देखते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, के क्या है आपका, के क्या है आपका कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपका 1/4πε0। ठीक है, ये होती है। और अगर इसकी SI यूनिट परमिटिविटी की देखें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का होता है कूलम। ठीक है, ये होता है। अब क्या करते हैं, चलिए इस फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे रखिए, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया के की जगह पे, और ई की जगह पे है इसका क्या होता है SI यूनिट गुलाम। ठीक है, अब यहाँ पे रखोगे तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये क्या है kg²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका ME, एक का हो जाएगा kg और इसका भी हो जाएगा kg। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, ध्यान देना। और न्यूटन मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट, और ये c² c-2 से कैंसिल आउट। तो आपका क्या हो गया टोटल ML0 M0 L0 एंड T0। तो ये क्या है, एक तरीके का डायमेंशन लेस। ठीक है, इस तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल। चलो अब दूसरा देखेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल with a dipole moment of 4 × 10⁻⁹ centimeter is aligned at 30 degree with the directions of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए टर्क। ठीक है, अब इसका फार्मूला आपको ये पता है, होना चाहिए PE sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे P का वैल्यू क्या दिया है 4 इंटू डायपोल मोमेंट क्या है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, और E का क्या है, E का है 5 × 10⁴। ठीक है, अब इसमें पुट करिए वैल्यू और फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो ये है आपका 4 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 5 × 10⁴ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ रख दीजिए 1/2 से कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 10⁻⁹ और 4 -5, यानी इसका फाइनल आंसर आ गया -4। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है इनफाइनाइट द चार्ज प्रोड्यूस इन फील्ड ऑफ 9 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। चलो देखो इसका फार्मूला देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका फार्मूला देखिए 2πε0 इंटू डी। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ देखो जो डी का वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 × 10⁻⁻² मीटर में। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें क्या है, ई का वैल्यू इसमें कितना दिया है, ई का वैल्यू आपका दिया गया है 9 × 10⁶। ठीक है, न्यूटन कूलम। इसमें देखो इसको सॉल्व करोगे तो λ हो जाएगा 2πε इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से इसको रखो, पाई की वैल्यू रखो और एप्सिलॉन की वैल्यू रखिए, और डी का कितना है, डी का भी आपका दिया है 2 × 10⁻²। अब इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आज क्या आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं।
इसमें देखो क्या है, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। पोटेंशियल इसमें बोला, इसमें तो इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हेक्सागोन का कह रहा है, इसमें क्या है, हेक्सागोन आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे 6 कर देना। तो अब यहाँ देखो क्यू क्या वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोमीटर का 10 की पावर 6 कूलम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है, ठीक है। और ये डी कितना है, सॉरी ये ऊपर रहेगा ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहती है, ये है 9 × 10 की पावर 9, और ये डी कितना है आपका, डी है आपका 10 सेंटीमीटर मीन्स 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 6 5 30, 39 27, ये हो जाएगा, और 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर 3, और ये ऊपर आएगा तो इसका मतलब 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 × 10 की पावर 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके सॉल्व करते हैं। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।